नमस्कार दोस्तों, हम हड़प्पा काल के बाद आज ऋग्वेद की चर्चा करेंगे, वैदिक काल की चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना काल का आप सदुपयोग कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए और सरकारी नियमों का पालन कीजिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वैदिक काल की ओर। वैदिक संस्कृति वास्तव में ये कही जाती है कि एक ग्रामीण संस्कृति है, जबकि उसे हड़प्पा को नगरीय क्रांति कहा गया है। वैदिक संस्कृति में सबसे पहले वेद आधारित है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसमें जो आर्य का चर्चा हुआ है, ये जो आर्य है इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। ये भाषाई आधार पर कहा गया है। आर्य बाहर से आए थे दोस्तों या यहीं के थे, इस पर काफ़ी विवाद हुआ है, काफ़ी चर्चा का विषय है। कई लोगों का मानना है आर्य यहीं के थे और कई विद्वानों ने ये मत साबित किया है कि आर्य बाहर के थे। जैसे सप्त सैंधव प्रदेश, इसे अविनाश चंद्र ने कहा कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए, जिसमें सहमति डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी दी। ब्रह्मर्षि देश, इसे गंगा नाथ झा ने कहा। देविका प्रदेश, जो कि DS त्रिवेदी ने कहा कि ये देविका प्रदेश से आए थे। उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत काफ़ी नामी सिद्धांत है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया यह सिद्धांत है। उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत, उनका मत होगा कि ऋग्वेद में कहा गया है कि 6 महीने दिन 6 महीने रात। इस आधार पर वो आगे बढ़े और उन्होंने अपने बुक आर्कडिस होम ऑफ आर्यंस में इस बात को साबित किया है। तिब्बत का सिद्धांत जो दिया है दयानंद सरस्वती और एक अन्य विद्वान पारजीटर। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में ये बात कहा कि तिब्बत से आर्य आए। जर्मनी को भी कहा गया है कि आर्य यहाँ से आए। इसके समर्थक हैं विद्वान हर्ट और विद्वान पैंका। दक्षिणी रूस का सिद्धांत में ये है कि वहाँ मृदभांड मिले हैं। इस आधार पर नेहरी और गार्डन चाइल्ड ने अपनी बात रखी। मध्य एशिया का सिद्धांत काफ़ी नामी सिद्धांत है और मैक्स मुलर ने कहा कि जो आपके आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए। इस प्रकार कई विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं दोस्तों। अब जो सप्त सैंधव है, सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों का देश। देखिए, सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, आज शतुद्री को सतलज कहते हैं, विपाशा को व्यास कहते हैं, परुथणी को रावी कहते हैं, वितस्ता को झेलम, जहाँ सिकंदर का युद्ध हुआ था वही झेलम, और अस्किनी, चिनाब। इन 7 नदियों को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं गंगा इतनी पवित्र नदी है, इसके बावजूद ऋग्वेद में केवल 1 बार ही इसका चर्चा हुआ है। यमुना का 3 बार हुआ है, अग्नि का 200 बार, इंद्र का 250 बार, और इस प्रकार जन जो शब्द है वो 275 बार, और राजा केवल 1 बार ही इसका चर्चा हुआ है। दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 2 से 7 मंडल पुराने हैं और पहला और 10वां मंडल नया है, बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के मंत्र पाठी ब्राह्मण को होता कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इसके हैं ऐत्रेय और कौशिक की। इसी में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी अर्थात नदी तमा कहा गया है। दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस बात को जानेंगे कि अस्तो माँ सद्गमय जो हम सब जगह प्रयोग करते हैं, देखते हैं, वास्तव में हमारा ये वेदोक्त वाक्य है और ये ऋग्वेद में उल्लिखित है। अस्तु माँ सद्गमय। सामवेद के ब्राह्मण को, पुरोहित को उद्गाता कहते हैं और सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर सामवेद से ही हमें प्राप्त हुए। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धयु कहते थे। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। वास्तव में कर्मकांड, यज्ञ वगैरह का जो चर्चा है वो यजुर्वेद में हुआ है
और चौथा जो वेद है वो है अथर्व वेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका वेद का नामकरण हुआ। और दोस्तों अथर्व वेद में जादू, टोना, भूत, प्रेत सबकी चर्चा हुई है, साथ में औषधि का वृहत ज्ञान इसमें है। तो 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन 3 वेदों को वेद त्रयी कहा गया है। अलग करके अथर्ववेद को कहा गया, जिसे ब्रह्मवेद कहा गया, इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है। दोस्तों आगे चलते हैं अपन। इसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेदिक काल में हम ये देखेंगे जो स्त्रियों की स्थिति थी ये बहुत ही अच्छी थी। इस समय लोपामुद्रा, विश्ववारा जैसी विदुषी महिलाएं, लोपामुद्रा, विश्ववारा जैसी महिलाएं वेदों की ऋचाएँ लिखती थी, क्योंकि बाद में उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। लेकिन ऋग्वेदिक काल में ये स्थिति बहुत अच्छी रही है। दोस्तों तो इस समय जो देवता थे उन देवताओं को अलग अलग प्रखंडों में रखा गया है। जैसे पृथ्वी के देवताओं में पृथ्वी स्वयं है, अग्नि है, बृहस्पति है, सोम है और सरस्वती है जो कि विद्या की देवी है। अंतरिक्ष की देवताओं में इंद्र, मारुत, रुद्र और पर्जन्य। आकाश के देवताओं में वरुण, सूर्य, द्वौ या दौस, अश्विन, उषा, विष्णु, सविता, मित्र, पूषण, ये सभी देवता आकाश के देवता हैं। सबसे प्रमुख बात दोस्तों, इस समय इंद्र को सबसे प्रमुख देवता बोला गया है। ऋग्वेद में इनकी चर्चा 250 बार हुई है और अग्नि की चर्चा 200 बार हुई है। इसके बाद तीसरा देवता वरुण को माना गया है। तो इस प्रकार अलग अलग खंडों में रखा गया है। बाद में विष्णु जो कि ऋग्वेद काल के बाद में उनको प्रमुखता दिया गया, लेकिन इस समय इंद्र ही सबसे प्रमुख देवता हैं। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। सामाजिक चर्चा में हमने स्त्रियों के बारे में समझा। इस समय विधवा विवाह का भी आभास मिलता है, नियोग प्रथा का भी आभास मिलता है। इस समय व्यक्ति की पहचान कुल या गोत्र से होती थी। कबीला को जन कहते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात दोस्तों, वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसा उतना कठिन व्यवस्था नहीं था। ऋग्वेद में एक परिवार में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरी माता चक्की चलाने वाली, आटा पीसने वाली और पिता डॉक्टर अर्थात वैद्य हैं, और हम सभी विभिन्न जीविकाओं का चर्चा करते हुए, जीविकाओं का पालन करते हुए एक ही परिवार में रहते हैं। अर्थात दोस्तों कर्म का बंधन नहीं था। कितना सुंदर विचार था उस समय। बाद के लोगों ने उसे क्लिष्ट करके कठिन कर दिया और अलग तरीके की परिपाटी लागू कर दी। जबकि उस समय कई ऐसे उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि वर्ण चेंज किया जा सकता था। विश्वामित्र जैसे विद्वान जो कि क्षत्रिय वर्ण से आए थे और उन्हें ब्रह्मर्षि का दर्जा मिला। ऋग्वेद में दासराग युद्ध की चर्चा है दोस्तों। दासराग युद्ध में 10 राजाओं का युद्ध हुआ, जिसमें वशिष्ठ चाहते थे कि भरत वंश के गुरु बने, लेकिन विश्वामित्र के विरोध करने पर युद्ध हुआ और सुदास विजयी हुआ। और जो विश्वामित्र की तरफ से 10 राजा लड़े थे, 5 आर्य 5 अनार, वो हार गए। आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में जो चर्चा है उसमें देवता उपासना की बात कही गई, स्तुति पाठ की बात कही गई। स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। मैं आपको स्त्रियों के नाम बता रहा था, स्त्रियों का नाम आप नोट कर लें। जब भी आप मेरा वीडियो देखें नोट जरूर करें। अच्छी थी दशा उन स्त्रियों का चर्चा है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, फिर से रिपीट, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला, निवावरी आदि ने ऋग्वेद की ऋचाएँ लिखी। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। तो
वर्ण व्यवस्था की चर्चा उतना परिपक्व रूप में तो नहीं आई थी, फिर भी एक योद्धा था, एक पुरोहित था, एक वैश्य जैसा वर्ग था या प्रजा कह लीजिए, और चौथा शूद्र भी या सेवक भी धीरे धीरे आने लगा था। पर वर्ण व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि लोग ट्रांसफ़र होते थे। आगे की वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आपको सारे फैक्ट याद हो रहे हैं कि नहीं? इन बातों को देखिए और मेरी वीडियो को बार बार सुनिए। 3 से 4 बार आप सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। जैसे अग्नि का 200 बार चर्चा, इंद्र का 250 बार चर्चा, जन का 275 बार चर्चा, यमुना का 3 बार चर्चा और गंगा का 1 बार चर्चा हुआ है ऋग्वेद में। तो हम लोग ऋग्वेद तक ही रहें। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हम कैसे याद रखेंगे 2 ब्राह्मण ग्रंथ? एक ऋग्वेद, एक ए फॉर ऐतरेय, कौशिक की। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखना है। मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जितना मैं बताया हूँ आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, कर्मेव जयते अस्तो मा सद्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, अच्छे से जाना है। अस्तो मा सद्गमय, तो ऋग्वेद जैसे ज्ञान को लेकर हमें आगे बढ़ना है, अपने समाज को ठीक करना है और प्रकाश की गति को बढ़ाते रहना है। इस वीडियो के बाद अगला जो वीडियो बनेगा वो उत्तर वैदिक काल का होगा। दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम।